हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल श्याम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीटेट जनवरी 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है। उसको क्रैक कैसे करें, अर्थात जो अंतिम समय बचा है उसमें उस सीटेट को किस प्रकार क्वालिफाई करें और उसमें कितने नंबर लाने हैं हमें, और कम समय में कितना अच्छी तरीक़ा से, और कौन कौन से पॉइंट है वो पढ़ने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं, कौन कौन से कीवर्ड हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो उन सब के बारे में अच्छा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे क्या है आपके पास जो नोटिफिकेशन है इस तरह की वीडियो हैं वो आपके पास पहुंच सकें। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें। सबसे पहले आपको बता दें तो जो सीटेट का पेपर होने वाला है तो ये हमें क्रैक करने का बता रहे हैं। तो उसका सबसे पहले अगर एनालिसिस करें तो 150 नंबर है, यानी 150 क्वेश्चन आएंगे उसमें, और 150 मिनट ही मिलेंगे इसको आपको। और पेपर है वो ऑफलाइन मोड पर होगा। अगस्त वाला है जो ऑनलाइन मोड पे हुआ था। और ये क्या है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, ऑफलाइन मोड पे होगा ये। दोस्तों, सीटेट को आपको क्रैक कैसे करें। सीटेट की तैयारी तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको स्मार्ट तरीक़ा से स्मार्ट स्टडीज कैसे करनी है, उसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपसे बात करें क्या करना है या क्या नहीं करना है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट आपका कौन सा है, क्या नहीं करना। तो क्या नहीं करने के बारे में बात करें, इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है रोट लर्निंग। रोट का मतलब होता है रटना, और लर्निंग वाला अधिगम, यानी किसी भी चीज़ को अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, अर्थात रटे हुआ ज्ञान नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो कॉन्सेप्ट बेस पर आता है, इसलिए कोई सा भी जो टॉपिक ले रहे हो आप, उसका जो रटना सिस्टम है उसको एकदम क्रॉस करके सिर्फ उसके कंटेंट है उसको समझना है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है ग्रामर। अब ग्रामर क्या होता है, अब दूसरा पॉइंट ग्रामर है। इसमें क्या है, लगभग 60% लोग हैं वो ग्रामर को ही पढ़ते रहते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है। तो दोस्तों, मैं एक और बात बता दूं, अगर आपको ग्रामर तैयारी कर रहे थे तब तक कर ली, लेकिन अब ग्रामर को एकदम क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ग्रामर का है जो पैसेज से 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आते हैं, तो ग्रामर का तो उसी पैसेज से ही हो जाता है। इसलिए ग्रामर पर इतना फोकस मत कीजिए, क्योंकि आपको समय कम है, और समय कम के अभाव के चक्कर में आपको जो सीटेट है वो क्रैक नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको क्या करना है, क्रॉस करना है। फिर उसके बाद बात करें डेविएशन फ्रॉम सिलेबस, यानी डेविएशन का मतलब होता है बिछड़ना। जैसे अपना सिलेबस है, सीटेट का सिलेबस क्या है उसके अनुसार अकॉर्डिंग पढ़ो ना। अगर आप इस सिलेबस से डेविएशन करोगे, यानी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग टू नहीं पढ़ेंगे, तो आपका जो टाइम है वो वेस्ट जाएगा और आपका सीटेट है वो क्लियर भी नहीं हो पाएगा। इसलिए ये तीनों पॉइंट पर अच्छी तरह से ध्यान रखें। सबसे पहले तो क्या करना है, रोट लर्निंग नहीं करनी, यानी समझ कर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसको कॉन्सेप्ट बेस पर, अर्थात अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है। दूसरा ग्रामर को एकदम पढ़ना ही नहीं है। तीसरा है डेविएशन फ्रॉम सिलेबस के अनुसार जो पॉइंट पढ़ रहे हो सबसे पहले उसको सिलेबस में देख लो, सिलेबस में है या नहीं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरी अगर बात करें, ये तो क्या था, नहीं करना, लेकिन अब हमें करना क्या क्या है, हमें क्या क्या करना है ताकि जो सीटेट है वो अंतिम समय में क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जो PYQ क्वेश्चन होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के कुछ जो क्वेश्चन होते हैं उनको सबसे ज़्यादा कीजिए, क्योंकि सीटेट में लगभग 20 या 25 प्रश्न हैं वो रिपीट होते हैं। सिर्फ क्या है, उनका जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। इसलिए किस पे ध्यान देना है, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो आपको 2018 से पढ़ने हैं, क्योंकि इससे पहले अगर आप पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब टाइम कम है, उसके हिसाब से 2018 से अब तक के, जो 2022 तक के और जो 23 में हुआ था अब तक के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको कीजिए। फिर दूसरी बात करें, अब NCERT है दूसरा टॉपिक। अब NCERT में से
केवल सिलेबस के अनुसार ही जो टॉपिक है उसको सेलेक्ट कीजिए और उसी को कॉन्सेप्ट बेस के आधार पर पढ़िए। फिर तीसरा है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है सोच है वो आपकी एकदम क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल होनी चाहिए, सबसे अलग होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस होना चाहिए। और तीसरा फिर अगली बात करें लास्ट में, ये कह रहा है पैसेज। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, अगर आप पैसेज से यानी रोज़ाना एक पैसेज पढ़ते हो तो लगभग इसमें से पैसेज के माध्यम से ही लगभग 30 क्वेश्चन है, वो दोनों टोटल जो 150 का क्वेश्चन है उनमें से 30 क्वेश्चन है, इनके माध्यम से आपका सही हो जाएगा। इसलिए पैसेज पे भी अच्छा ध्यान रखें। एक तो आप ये क्या हो गया, पूरा एनालिसिस हो गया। अब जैसे अगर इसको दोहराएं तो इसमें क्या क्या है जो हमें याद करना है, तो वो है सबसे पहले समझ कर पढ़ना है, ग्रामर पढ़नी नहीं है और सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। फिर बात करें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो करना है। फिर एनसीईआरटी बेस पर जो आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है उसको कलेक्ट कीजिए। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो सोच के अनुसार आप सोच इस प्रकार रखिए ना कि एक ही बार जो हम पढ़ रहे हैं वही एग्ज़ाम में आए और एक ही बार में क्लियर हो जाए, जिससे आपको कम समय में और अच्छी जो परिणाम है वो मिलने का चांस बनेगा। और रोज़ाना 1-2 पैसेज कीजिए, जिससे क्या है आपका जो 30 नंबर है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। और इसमें आपको ये तो पता ही होगा कि जो L1 है, L1 और L2 इनमें 90 नंबर यानी 90 नंबर है ना, 90 मार्क। कोई सा भी L1 हो या L2 तो इन दोनों में ही क्या रहते हैं, सेम रहती हैं। क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और फिर आगे बात करें इसकी में, तो हमें जो तैयारी है वो ऑनलाइन जो एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपके वहाँ साइट है उस पर दे रखी है, यानी कौन सा CTET.nic.in। इस पर जाके आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको डाउनलोड करके और उनको सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप कम समय में इस प्रकार अगर ये पॉइंट बताए हैं उनको ध्यान रखते हो तो आप जो अंतिम समय है उसमें आप अपने CTET को क्लियर कर सकते हैं। इसलिए अपने जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसके अनुसार पढ़ना है, क्योंकि अंतिम समय में आपको कम समय में और अधिक यानी स्मार्ट स्टडी करनी है। इसलिए आप अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे भी थोड़ा और बढ़ाएं, जिससे क्या है आपको जो एक बार क्लियर हो जाए पेपर फिर कोई टेंशन नहीं है। और किसी में भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कहीं दूसरे अगर राज्य है तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो है वो आपको एकदम CTET क्रैक करने के लिए अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।